वेलकम टू कोणार्क एजुकेयर। मैं हूँ रत्नेश ओझा और आज के टॉपिक हमने लिया है केमिस्ट्री में ऑफ-बाउंड नियम पर। ऑफ-बाउंड नियम पर हम कैसे इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखेंगे, ये हम सीखेंगे। तो ऑफ-बाउंड नियम जो था, ऑफ-बाउंड नियम, ऑफ-बाउंड नियम, ऑफ-बाउंड नियम के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन फिल अप होंगे। तो हम सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास जो उपकोष होते हैं एस, पी, डी और एफ, यही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण एस, पी, डी, एफ में किस क्रम पे होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एस में हम जानते हैं कि एस में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में हमारे 3 डिब्बे होते हैं यानी 6 इलेक्ट्रॉन, डी में हमारे 10 और एफ में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब अबाउट नियम के अकॉर्डिंग हम कैसे इलेक्ट्रॉन में कन्फिग्रेशन करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। उसके बाद एक स्टेप हम पी में 1 नहीं लिखेंगे, 2 से चलेंगे। क्या? 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। ठीक। उसके बाद में हम p के बाद d चलते हैं, ऊपर का एक स्टेप छोड़ते चलेंगे। यानी अगर 1s लिखा था तो हमने यहाँ 1p नहीं लिखा, अब यहाँ 2p लिखा है तो हम 2d नहीं लिखेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ये 3d, 4d और 5d, 6d। फिर एक स्टेप छोड़ देंगे इसमें, यानी कि हम जो है 4f, 5f। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले करना क्या है कि सबको हम क्रॉस कर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे। जो कट रहा है कटने दीजिए, जो कट रहा है उसे इसे काट दीजिए। ठीक। इतना करने के बाद में एरो मार्क लीजिए, यहाँ पे एरो का निशान लगा लीजिए। एरो का निशान हमने सब में एरो का निशान लगा लिया, ये एरो है, ये एरो का निशान लगा लिया। अब ये मुड़ के जाएगा, डॉटेड लाइन से हम दिखा दे रहे हैं, डॉट लाइन से कि ये आएगा। सभी को डॉटेड लाइन से यहाँ से अब जो है डॉटेड लाइन से इसको सबको जोड़ लेंगे। ये सारी हमने देखो डॉटेड लाइन से सबको जोड़ लिया है, डॉट 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 करके हमने सबको जोड़ लिया है। ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में, बहुत ही हेल्प करेगा। अब हम इसको देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर इसका क्या होगा? पहले क्या आएगा 1s, उसके बाद 1s के बाद देखिए एरो ऐसे गया है, फिर ये इसके पीछे से होते आया है, फिर 2s के बाद 1s के बाद क्या आएगा 2s, 2s के बाद क्या आएगा 2p, 2p के बाद देखिए ध्यान से देखिए 2p के बाद 3s, 3s के बाद फिर ये देखिए पीछे से मुड़ गया है, क्या आएगा 3p और उसके बाद 4s, 4s के बाद में देखिए फिर ये पीछे से आएगा 3d, 3d, 3d के बाद आएगा 4p और उसके बाद 5s, और 5s के बाद फिर देखिए ये आएगा 4d, 4d के बाद आएगा 5p, 5p के बाद आएगा 6s और 6s के बाद में आएगा 4f और उसके बाद 5d, 6p, 7s और उसके बाद में 5f और लास्ट में 6d। तो ऑर्डर देखिए हमारा इस अबाव के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनों का हम कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे एलिमेंट का तो इसी क्रम में लिखेंगे। 1s ये पूरा हमने बना दिया है और इसी के अकॉर्डिंग ये आएगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं और उसके बारे में हम बताते हैं आपको। और तो हम यहाँ से चलेंगे, शुरुआत से चलेंगे, हम यहाँ पे पूरा का पूरा चलेंगे एलिमेंट। हम सबसे पहले हाइड्रोजन के लेकर चलते हैं। चलिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1,
हीलियम आएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, लिथियम आएगा, एटॉमिक नंबर होता है इसका 3, बेरिलियम का होता है 4, बोरान का होगा 5, ऐसे एलिमेंट का होगा। तो ये बहुत छोटे छोटे हैं, इनका तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब ये इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, कन्फिग्रेशन इसके अकॉर्डिंग चलेगा, आप बाउ के नियमानुसार चलेगा। तो क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा 1s। यस में कितने रहेंगे, एक, 1s1। हाइड्रोजन पे कितना एटॉमिक नंबर, एक, एक यहाँ आ गया। ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। हीलियम में चलेंगे, हीलियम का 1 हो जाएगा 1s2। अब हम हीलियम के बाद अगर हम लिथियम की बात करें तो ये होगा 1s2। और 1s के बाद बारी आती है 2s की। 1s के बाद बारी क्या है, 2s की, क्योंकि लिथियम में एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, 3। हमें 3 इलेक्ट्रॉनों का कन्फिग्रेशन दिखाना है, तो 1s2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें हो गए। लेकिन अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2s में। कितने जाएगा, 2s में। और कितना है इसमें, 2, 3 पूरा होने में एक ही तो है, तो लास्ट में हो जाएगा 1, 2 और 1, 3। क्लियर। इसी तरह से हम बेरिलियम का करेंगे तो 1s2 और 2s2। अब हम बोरान का अगर करेंगे तो 1s2 2s2। अब 2s के बाद में अब बाउ के नियमानुसार 2p में जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ बोरान 5 है, 2 और 2 4 हो चुके हैं, पाँचवा इलेक्ट्रॉन p में जाएगा। जी हाँ, पाँचवा इलेक्ट्रॉन 2p, कितना, एक ही तो बच रहा है 5 होने में, देखिए 2 2 4 1 5, यानी 2p1 आएगा। इसी तरह से अगर हम बढ़ते जाएं, बोरान के बाद हम सारी एलिमेंट लिखे दे रहे हैं। बोरान के बाद कार्बन, इसका 6 होता है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, इसका 7 होता है एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर इसका होता है 9। फ्लोरीन के बाद आता है नियान, एटॉमिक नंबर इसका आएगा 10। और उसके बाद में आता है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर इसका होता है 12। उसके बाद एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर इसका 13। फिर आएगा सिलिकॉन Si, एटॉमिक नंबर 14। फिर आएगा फास्फोरस, एटॉमिक नंबर इसका होगा 15। फिर आएगा सल्फर, एटॉमिक नंबर आएगा इसके 16। और उसके बाद आएगा क्लोरीन Cl, एटॉमिक नंबर इसका आएगा 17। और आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर आएगा 18। हमने आर्गन 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने का लिख दिया है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग बाउ के नियमानुसार ही हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कार्बन 6 है, अब पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, यस में जाएगा, तो 1s2 2s2। और फिर आएगा 2p, कितने बच रहे हैं, 2 2 4, 2 और बचेंगे, 2 यानी 6 हो गए, यानी 1s2 2s2 और 2p 6। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका आया, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आया कार्बन का। हो गए। अब नाइट्रोजन का करेंगे, देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p। अब p में कितना जाना चाहिए, p में अधिकतम हमने ऊपर ही बताया था, p में 6 इलेक्ट्रॉन, जब तक 6 तक नहीं आएंगे p में हम उसको फिलअप करते चले जाएंगे। 7 में देखिए कितना कंप्लीट होने में, 7 पूरा होने में कितना बच रहा है, 2 2 4 हो गए, यानी कि 3 ही तो बच रहा है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन का करेंगे 1s2 2s2 2p, यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 2 4, यानी 4 की और कमी हो रही है, 2p4 हो जाएगा। अब हम फ्लोरीन का देखते हैं। फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p, 2 2 4, और कितने और बच रहे हैं, 5, 5 और 4 9 हो गए पूरे। हम p में तब तक भरते जाएंगे जब तक हमारे 6 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते। जब 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम अगला स्टेप लेंगे 3s, उसके पहले नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं नियान के केस में 1s2 आएगा, फिर 2s2 आएगा, और उसके बाद 2p6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2p6 आ गया, यानी 6 से ज़्यादा p में इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकते, 6 आ गया ना। अब हम 11 के केस में देखेंगे, यानी सोडियम के केस में देखेंगे, तो 1s2 2s2 और उसके बाद 2p6। अब ये 10 तो पूरा हो गया। अब हमारा अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, देखिए अब बाउ के नियमानुसार 1s 2s 2p 3s में जाएगा, किस में जाएगा, 3s में जाएगा, तो हम 3s में ले जाएंगे। और यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा पूरा देखो 2 2 4 6 4 10, यानी एक की कमी हो रही है, एक पूरा यानी 11 हो जाएगा। अब मैग्नीशियम के केस में देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6, और यहाँ आएगा 3s2। यस में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा
नहीं रख सकते। अब यहाँ देखिए 12 पूरा हो गया, 2 2 4 और 6 4 10 और 2 12। अब हम एल्यूमिनियम के केस में चलेंगे। अब एल्यूमिनियम के केस में अगर देखा जाएगा तो 1s2 होगा, 2s2 होगा, ठीक है, 2p6 होगा और 3s2 होगा। ये हमारा क्या कितना हो गया, ये हमारा पूरा हो गया 2 2 4 6 4 10 2 12 पूरा हो गया, यानी कि मैग्नीशियम की तरह तो पूरा हो गया इसका, लेकिन इसमें 13 है। अब 13 है तो इसका मतलब ये अब यस किसके बाद जाएगा, बाउ के नियम से देखिए 3p में जाएगा। किस में जाएगा, 3p में। तो हम 3p लगा देंगे, हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा बाहर, तो एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल कर देंगे। इसी तरह सिलिकॉन का देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। हम जानते हैं p में हम 6 तक फिल कर सकते हैं। अब हम ये हमारे पास 14 थे तो 2 2 4 6 4 10 2 12 2 14 पूरे हो गए हैं। इसी तरह फास्फोरस का देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 3 हो गए, गिन लेते हैं 2 2 4 6 4 10 2 12 3 15 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। अब 16 यानी सल्फर का देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 4 6 तक रख सकते हैं। अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 4p में आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्लोरीन की बात करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ठीक, 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17। अब आर्गन की बात, अब टीन की बात करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसी तरह से हम पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाउ के नियमानुसार हम उसकी मदद से निकाल सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसके लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।